चुके कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संडारियों, आज की कथा में हम प्रेम की बात करेंगे कि सबका प्रेम झूठा है। मनुष्य का प्रेम बहुत सारी जगह पर बिखरा पड़ा है। पुत्र, परिवार, धन, दौलत, ये प्रेम खंडित है। वस्त्र में, स्त्री में, इसे इकट्ठा करके परमात्मा को समर्पित करो। जगत का तिरस्कार मत करो, पर जगत बहुत प्रेम करने लायक नहीं है। धन दौलत यहीं रहेंगे, पत्नी दरवाजे तक आएगी और शमशान तक बंधु बांधव आएंगे। शरीर है वो राख बन के उड़ जाएगा। सारे प्रेमी जनों का वियोग होगा, राम भजन ही साथ आएगा। मानो बहुत प्रेम करने के लायक नहीं है। जीव कब दगा देगा, किसी को पता नहीं है। एक संत कथा कर रहे थे, गांव में से सभी लोग कथा सुनने आते। महाराज बहुत ज्ञानी थे, थोड़े ही समय में पूरा गांव उनसे गुरु मंत्र लिया। महाराज रोज कथा करते, पूरा गांव कथा सुनने आता था, पर एक युवा बीच में ही उठकर चला जाता था। महाराज जी सोचते थे तो कोई काम होगा, पर ये तो रोज होने लगा। एक दिन महाराज ने इस युवान को अपने पास बुलाया और पूछा कि भाई, कथा में रस नहीं पड़ता है, कोई दूसरा कारण है? तब युवान बोला कि महाराज, मैं घर में अकेला पुत्र हूँ। शाम को भोजन में जब तक मैं नहीं पहुँचता, तब तक मेरे माता पिता पत्नी भोजन नहीं करते। इसलिए मैं बीच कथा में टाइम होते ही घर चला जाता हूँ। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तब महाराज ने कहा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, ये देखना चाहते हो? युवक ने कहा, हाँ, देखना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो। महाराज ने एक जड़ी बूटी देते हुए कहा कि इसे खा के सो जाना, फिर जो हो वो देखते जाना, कुछ बोलना नहीं। युवक मान गया और घर जाके जड़ी बूटी खा के सो गया। उसे जोरदार बुखार आया। सभी डॉक्टर आए, सभी ने दवा किया, पर बुखार ठीक नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने तो कहा कि अब ये युवान बचेगा नहीं। तभी महाराज आए और एक गिलास में पानी मंगवाया, उसमें जड़ी बूटी डालकर पिला दिया। युवान का बुखार उतर गया। फिर एक लोटा पानी मांगा के उसके सिर से उतारा और कहा कि कोई भी इस पानी को पी ले। तो वो घर वाले पूछे कि इससे क्या होगा? तो महाराज बोले कि जो ये पानी पिएगा वो मर जाएगा और युवान बच जाएगा। सबसे पहले पिताजी से पूछा, तो पिताजी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? फिर पत्नी से पूछा, पत्नी बोले कि मेरे मरने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करेगा? फिर युवान पत्नी से पूछा, तो पत्नी बोली कि अभी मेरी जवानी है, मैं दूसरी शादी करूंगी और संसार आगे बढ़ाऊंगी। तीनों ने मना कर दिया। तब महाराज बोले कि मैं पी जाऊं? तो घर वाले बोले कि बहुत अच्छा महाराज,
आपके आगे पीछे कोई है नहीं, तो आप पी जाइए, तो हम आपके पीछे बड़ा भंडारा करेंगे, आप पी जाओ। महाराज जी जल पी के चले गए। दीवान ठीक हो गया। उसे ज्ञान हो गया कि दुनिया के सभी लोग स्वार्थी हैं। इस जगत में ईश्वर के सिवाय ये शरीर भी अपना नहीं है। और वो महाराज को ढूंढते हुए आश्रम में आया और उनका शिष्य बनकर भक्ति करने लगा। तो ये संसार में रहो, सबको प्रेम करो, असली प्रेम तो प्रभु से करो जो हमारे साथ आने वाला है। ऐसी ही बातों को जानने के लिए, अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो। आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा और जो आपके ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी किया जाएगा। 9825200108 पर फ़ोन करिए।